अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को बुला लें। ओम शांति। अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर बाबा को इनवाइट करेंगे कि जो भी हम अभी मनन चिंतन करेंगे, धारणा स्वरूप चलिए शुरू करें। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला सार में? सार में बोला तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, हम्म, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, हम्म, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। हम्म। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, इसका अर्थ क्या है? क्या कहेंगे? तीनों कालों का पता चला। अच्छा। हम्म।
ज्ञान का तीसरा नेत्र कब मिलता है? दीदी ब्राह्मणों को मिलता है ना, हाँ, कब मिलता है? राइट। संगम पे। संगम युग में। संगम युग में भी कब मिलता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र कब मिलता है? जब हम ब्राह्मण जब बच्चे बनते हैं ना दीदी। यस, जब हम सच्चे ब्राह्मण ज्ञान की धारणा करते हैं। करते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र जैसे ही हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है हमें मिल जाता है। और ये नेत्र कौन सा है? ये स्थूल नेत्र नहीं है, ये कौन सा नेत्र है? बुद्धि का। बुद्धि का नेत्र। तो बुद्धि का तीसरा नेत्र जब खुल जाता है, दिखाते हैं ना यहाँ पे देवताओं को, शंकर को, यहाँ पे तीसरा नेत्र खुला। स्थूल नेत्र से क्या दिखती है? स्थूल माया। नेत्र माया। बाहर की दुनिया, राइट, माया भी कह सकते हैं। और तीसरे नेत्र से क्या दिखता है? अंदर, अपने अंदर की दुनिया। अंतर, है सच्ची ना? खोल। अंदर का। सारी सूक्ष्म जो अनुभूतियां हैं, सारी सूक्ष्म चीजें जो हैं, वो हमारे को तीसरे नेत्र से अनुभव होती है। ये आंखों से तो दिख नहीं रहा, एक है देखने का काम, तो आंखों से दिख रहा है। जो भी हम तीसरे नेत्र से करते हैं वो क्या होता है? मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस होता है ना? तो ये है तीसरा नेत्र, और ये खुला रहे। बाबा कहते हैं ये अलंकार मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का? हम अभी ये सब अलंकार डिजर्व नहीं कर रहे, हमें पुरुषार्थ करना है टू डिजर्व दिस। क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है वो हमें सत्युग पे मिलेगा ना, अभी सिर्फ पुरुषार्थ करना है। We are on our journey. We are doing it. Effort. बाबा कहते हैं जब रिजल्ट आएगा तब दूंगा तुमको। तब दूंगा। ना देखो, अलंकार को ही यूज करके हम इस तीसरा नेत्र के लिए, हमारे को तीसरा नेत्र से जो दिखाई दे रहा है, अपने आप के पुरुषार्थ को बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए तो हमें अलंकार चाहिए। कौन से 4 अलंकार बताए आज दीदी ने? शंख, चक्र, गदा, कमल। हाँ, शंख, चक्र, गदा और कमल, है ना? तो ये चारों को यूज करते हैं ना। शंख ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि, उसको सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। कमल फूल, पदम, अर्थात अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं ना। और गदा, गदा क्या है? विकारों का नाश करने का इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट, याद का इंस्ट्रूमेंट, है ना? बहुत से इंस्ट्रूमेंट है हमारे। तो वो हो गया गदा। और चक्र, चक्र क्या है? चक्र क्या है? स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन। हम स्वदर्शन जो करते हैं, अपना सारे कालों में अपने आप को देखते हैं, सारे युगों में अपने आप को देखते हैं। ये सारा कुछ कैसे होता है? ये अलंकार को हम यूज करते हैं, पर हम क्या करते हैं? इन अलंकार को कभी धारण करते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं। यूज ब्राह्मण ही करते हैं, पर दे कब सकते हैं? जब संपूर्ण बने। क्योंकि ब्राह्मण बने, आज ब्राह्मण बने, कल छोड़ गए, संचय आ गया, कोई ड्रॉप करके भाग जाता है। बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, है ना? तो जो जब भाग गए तो फिर अलंकार तो नहीं दे सकते ना बाबा, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं देते हैं। और जो देवता का हमारा स्वरूप है, वो कौन सा स्वरूप है? मेरा देवता स्वरूप कौन सा स्वरूप है हमारा? फाइनल स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप। संपूर्ण स्वरूप है ना। इसलिए देवताओं को पकड़ा दिए हैं, पर देवताओं को यूज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि संपूर्ण स्वरूप ब्राह्मण का कब बनेगा? अंत में बनेगा। अभी हम ऊपर नीचे, यो यो की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा में तुम त्रिकालदर्शी बने। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? तीनों कालों को जानने वाले। तो इसको समझें।
तीनों कालों को जान लिया, पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या। पास्ट में मैं क्या थी? देवता ही थे, देव और फ्यूचर में क्या बनना है? देवता बन गए। फिर से देवता बनेंगे। और प्रेजेंट में क्या है? ब्राह्मण। मन मतलब हम बन रहे हैं, बन रहे। है ना? तो ये बनने का टाइम, त्रिकालदर्शी होने का मतलब है मेरे को अभी के मोमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना, तभी त्रिकालदर्शी है। क्यों क्या के क्वेश्चन में जाके छोड़ दो, अभी नहीं करते तभी कर लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा ने बोला और मैंने किया, मुझे जब समझ आ जाएगा इट इज ओके, मैं करूं ना, जो बोल रहे हैं वो अच्छा ही है ना। बाबा ने बोला कि आप किसी के लिए भेदभाव नहीं रखो, मत रखो ना, करके देखो कितना सुख मिलता है। तो जो बाबा कहता है अगर हम वो करते हैं, तो आज दीदी ने क्या बोला, श्रीमत का मतलब क्या है? श्रीमत अर्थात परमात्मा की बात, आने की है ना? तो हम क्या कहते हैं, उस पर चलने में बड़ी मेहनत है, पर उस पर चलने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बाबा कहते हैं आओ ना, चल के तो देखो पटरी पर, उतर जाते हो तो इधर उधर एक्सीडेंट करते हो, आप उस पर चढ़ो और उस पर चलो और अपने को एंजॉय करो। नहीं चढ़ोगे, नहीं चलोगे, तो रिजल्ट तो हमें पता ही है ना। हम जब भी परेशान होते हैं तो मतलब, अगर मैं हलचल में आई इसका मतलब क्या है? श्रीमत पर नहीं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। है ना? तो त्रिकालदर्शी होना अर्थात संगम की इंपॉर्टेंस को जानना, जो बोला संगम युग के महत्व को जान, इसका क्या महत्व है, इसको जानेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे। स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी था। तो संगम युग परमात्म स्नेह का युग है, जिस स्नेह के लिए मैं तरसती रही पूरे भक्ति मार्ग में, है ना? भक्ति मार्ग में क्या किया, आजा, मिल जा, साक्षात्कार करा दे, एक पल के लिए मिल जा, एक क्षण का तो स्नेह दे दे, ये सारा कुछ पुकारा, है ना? और अभी हमारे को कौन सा टाइम मिला है? निरंतर उसको अनुभव करने का। तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस को अगर समझ लूं, संगम योग के महत्व को जान लिया, तो संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। ज्ञान क्या है? समझ। योग क्या है? अनुभव। तो समझ लिया और अनुभव नहीं किया तो क्या बने, है ना? तो बाबा ने ये भी बोला, परमात्म प्यार के हीरे मोती क्या हैं? अनमोल है, इनसे सजे सजाए रहो। अगर हमें परमात्म स्नेह अनुभव होता है तो हम सजे सजाए रहते हैं, कैसे? गुणों से। गुणों से। तो जब परमात्म स्नेह अनुभव होता है तो हम क्या बन जाते हैं? बाप समान। उसके स्नेह को अनुभव किया तो हम हम देते भी वही हैं, है ना? तो सन इसलिए शोज हम फादर, सज जाते हैं, सन शोज फादर बन जाते हैं। सन शोज फादर बन जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो मिल रहा है एग्जैक्टली। और सन सन फादर की इमेज में बना हुआ है ना, तो कहते हैं पिता जैसा है। हम भी अपने पिता जैसे। आपने दादी जी की फोटो देखी है ना, उसकी चेहरा देखो जरा, एक सेकंड में। Hi, have you been feeling constant? Just look.
क्या नजर आया? दीदी शांत, धीरता, और एकदम फिर सतोगुनी जिसमें सारे गुण हैं। और एक समान सबके लिए, इज अ कामनेस। बाबा हलचल में नहीं। सच में दादी की क्या इमेज है? सन shows फादर। बाबा बोला ना, क्योंकि उनके समान बन गए और क्योंकि उनकी याद में निरंतर समाये हुए हैं। दादी से कोई क्वेश्चन पूछता था ना, वो 1 सेकंड बाबा से पहले पूछते थे, फिर आंसर देते थे। इतना उनका डीप कनेक्शन निरंतर वाला है ना। तो यही, और बाबा ने क्या बोला? संगम युग के महत्व को जानना। और जो हमें बोला ना कि अभी तुम पुरुषार्थी हो, ये अलंकार तुम्हें अभी नहीं दे सकते। तो क्यों क्यों नहीं दे सकते? देखो स्लोगन क्या है, कौन पढ़ेगा स्लोगन? सुनाना प्लीज। मैं पढ़ूं? जी, पढ़ो कुमकुम। हाँ, 1 सेकंड दीदी। हाँ, श्लोक। हाँ दीदी, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। व्यर्थ की फीलिंग क्या है? किसको कहते हैं हम व्यर्थ की फीलिंग? व्यर्थ किसको कहते हैं? पर चिंतन दीदी, अचिंतन दीदी, बिना और किसी कारण से किसी बात को याद करते हैं। पुराने की, फ्यूचर की बातें सोचना। हाँ, पुरानी बातों को सोचना। जब इसमें जाते हैं तो क्या होता है? उलझ बुद्धि जाते हैं ना दीदी उसमें ही पुरानी उलझी बातों रहती है। में। हाँ, बुद्धि दुख उसमें, और क्या होता है? दुख दुख आता है, हलचल होती है ना। जिसको बाबा, फीलिंग को बाबा क्या कहते हैं? फ्लू। तुम्हें फीलिंग का फ्लू लग जाता है। फ्लू में क्या होता है? क्या सिम्टम होते हैं फ्लू के? बुखार, सिक सिक फीलिंग, सिक, हेडेक। है ना। एंड इट्स और वेरी इन्फेक्शियस ऑल्सो। तुम वैसे बनते हो, तुम्हारे आसपास भी वैसे ही वाइब्रेशंस हो जाते और टेम्परेचर हो जाता है ना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। और क्या होता है? स्टेबल नहीं रहते ना दीदी मुंह भी एकदम। कड़वा हो जाता है। हम्म, तो क्या मतलब? व्यर्थ की फीलिंग में आना अर्थात खुद भी कड़वे बनना और दूसरे को भी कड़वा सुनाना। व्यर्थ की फीलिंग अर्थात कभी ऊपर कभी नीचे, योयो की तरह चलना। कभी ठंड लगी, कभी गर्मी लगी, एंड कंप्लेंट बॉक्सेस ओपन। यही है ना व्यर्थ की फीलिंग। तो जब व्यर्थ की फीलिंग में है, व्यर्थ की फीलिंग क्या है? माया का वार। और व्यर्थ की फीलिंग में ना आए उसके लिए मुझे क्या करना है? हमें तो व्यर्थ ये, से ही बचना है। बचाव कैसे होगा? अपनी स्थिति में स्थित रहना, आत्मा समझ अपने आप को स्थिति में स्थित। स्मृति स्वरूप बनना। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस व्यर्थ में मेरा 0 इंटरेस्ट हो। हाँ, एक और बात आप देखना, कई बार हमें जैसे ना कंप्लेंट करने की, चू चू करने की आदत पड़ जाती है। यू स्टार्ट वो जो उससे जो केमिकल्स निकलते हैं ना रोने से, हाय मैं बेचारा, उससे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, उसको भी कंज्यूम करने की आदत हो जाती है। आई एम एंजॉइंग दैट, रो भी रही हूं पर वही करे जा रही हूँ। उससे इंटरेस्ट मेरा ना हो, ना पर चिंतन में कौन क्या कर रहा है बताना जरा, इतना तो देख लें।
यूट्यूब में आया है, क्या आया है, किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ ऐसा हॉट टॉपिक आ गया, किसी की शादी आ गई, किसी ने कैसे क्या नॉट सो सूटेबल बिहेवियर कर लिया, उन सारी चीजों को पढ़ना, उनमें इंटरेस्ट कर लेना, मीन्स मैं वैसा बन रही हूँ। क्योंकि जिस चीज को हम काम चिंतन करते हैं हम वही बन रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई बात हो जाए हम उसके सोल्यूशन के लिए बात करें, उसको बार बार रिपीट करते हैं, एक तो वो बात बढ़ती है और मैं भी वैसी बन जाती हूँ, है ना। तो ये व्यर्थ की फीलिंग से जो रहता है उससे परे वो माया जीत बनता है। माया है ही क्या? माया मेरे अंदर आई हुई कमजोरी है, मेरी नहीं है, पर मेरे अंदर आ गई है, उसको मेरे को लेना ही नहीं है। आई एम नॉट गिविंग इट एनी अटेंशन। बाबा कहते हैं उसको चाय पानी पिलाते हो ना, थोड़ा सा देख लेंगे, इतना क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा पता चल गया। किसी को फोन करके पूछ ले, बताना जरा उस स्टोरी का फिर क्या हुआ, उस पार्टी में ये बात हो रही थी, वहां ये हो रहा था। तो यही है जो हमारे, यही है मेरा बचाव, जो बाबा ने आज बोला ना, अपने बेहद का राज्य लेने के लिए अपना बचाव करना है। खाना पीना जो है उसमें एक्यूरेट रहना, आपको मालूम होना चाहिए, वो 50% रिजल्ट मिल जाता है उससे। 50% पुरुषार्थ इस खाना पीना ओनली, उसको ऊपर हमारे को कितना टेंशन देना चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन, एंड वाइस वर्सा। तो आपने तन को जो दिया उस पे फोकस कर लो तो मन भी एकाग्र हो जाता है। हम सोचते हैं ब्राह्मण बन के शरीर को तो छोड़ ही दो, नहीं, शरीर का ध्यान रखना है, पर ये नहीं कि मेरा शरीर उससे बेटर लगे, वो वाली बातों में नहीं जाना, पर उसको एक्यूरेट तो रखना है ना। तो इस पर मैं आपको 2-3 बातें जो है योग के लिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जब आपका सपोज मेरा योग नहीं लग रहा, मैं अपने तन को एक्यूरेट बनाने का एफर्ट करूं, सजाने के लिए नहीं, एक्यूरेट चलाने के लिए। आप अपनी, मैं जैसे बोल रही हूं आप करो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, ना उसको तेज रखो ना धीरे, जैसे है बस वैसे, जस्ट वॉच। प्लीज रिपीट करना दीदी, ये पीछे कनेक्शन कट हो गया था। हाँ, तो जो आपका ब्रेथ है उस पे आप फोकस करो, जस्ट वॉच योर ब्रेथ, जैसा भी है उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ना करो कि धीरे होना चाहिए, वैसा होना, नो चाहिए, जस्ट जैसा है, जस्ट वॉच। और अब सांस अंदर लें, स्टॉप योर ब्रेथ, 1 2 3 4, रिलीज करें, 1 2 3 4, ऐसे 3 बारी करें, अंदर लेके काउंट 4, बाहर छोड़ के काउंट 4। करा, अब अपने आप को देखें, मैं सितारा, अपने सांसों को ऑब्जर्व करने वाला। स्टिलनेस का अनुभव हो रहा है। तो जब मेरा योग नहीं लग रहा, मुझे ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या योग लग गया फिर अटेंशन बट गया, जस्ट डू दिस, दोबारा से आपकी एकाग्रता बन जाए। थोड़ा सा फीलिंग में, स्टेबिलिटी में, स्थिरता में बेटर फील हुआ कि नहीं? अब इसको योग में ट्राई करना, योग से पहले ट्राई करना। दूसरी बात,
हमारे को अपनी टांगों को अगर क्रॉस करके बैठ सकते हैं तो क्रॉस करके बैठना। क्या होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है हमारे शरीर से, ठीक है, एक है कि जब जो ब्लड फ्लो होता है ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो जब हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट के पास जो सारा ब्लड जाता है वो ऑक्सीजन उसे मिलती है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फ्लो होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में जा रहा होता है, मींस उसको नीचे पैरों से भी ऊपर जाने की जरूरत है। जितना ऊपर से नीचे जा रहा है वो तो फ्लो इजी हो रहा है, और जब जो ब्लड को ऊपर जाना है, हार्ट की तरफ जाना है, तो उसमें एफर्ट लगती है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है ना। तो जब हम योग में बैठे, अगर हम लेग्स को क्रॉस कर लें, लोटस पोज कोई बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है, आपके घुटनों में दर्द है तो नहीं करना। तो अगर हम क्रॉस करके बैठते हैं तो क्योंकि हमने पैरों को तो ऊपर कर लिया, तो उसको ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक जाने में इजियर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि क्रॉस लेग बैठो। उसका रीजन होता है, हर चीज का रीजन है। ऐसे फालतू में नहीं बोलते हैं, कोई हठ योग नहीं करना है कि मैं जबरदस्ती करूं, मेरा बॉडी नहीं अलाउ कर रहा। पर अगर आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करते करते फिर मेरी वो आदत बन जाती है और फिर इजी हो जाता है। ठीक है, किसी को कोई आर्थराइटिस या उस तरह की प्रॉब्लम है तो नहीं करिएगा। तीसरी बात, मेरी बैक जो है, एक है हम ऐसे बैक को ऐसे करके बैठे ढीला, एक है हम ऐसे करके बैठे हैं, एक है एकदम स्टिफ, नो मतलब सीधा करके बैठना, क्योंकि उससे मेरे अंदर एक अलर्टनेस आ जाती। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, नींद आएगी। नींद। बैक रेस्ट ले लिया, थोड़ा सा स्लाउच कर गए, नहीं मिलेगा रिजल्ट। आप 100% 5 मिनट नहीं 10 मिनट में सो जाओगे। तो हम क्या चाहते हैं, जब हम योग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छे संकल्प देते हैं, अच्छे थॉट्स देते हैं। जो हमारे अच्छे थॉट्स हैं वो बने रहे, है ना। अलर्ट तो रहना पड़ता है ना, अगर ड्राउजी हो तो योग नहीं लगता ना। तो अगर आप अपने शरीर को ऐसे कर दोगे, ड्राउजी हो जाओगे, तो कुछ सोच नहीं पाओगे। सोचना तो है क्या, हमने एक थॉट में रहना है, एक पावरफुल थॉट में रहना है, उसके लिए भी हमको अलर्टनेस चाहिए। ठीक है, तो चौकड़ी मारना, लोटस पोज में बैठना, वो जो कर सकता है सिर्फ वो करे। बाकी लोग प्लीज ट्राई नहीं करना कि आप बोलो जी हमको तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ठीक है, जितना हो सकता है उतना। तीसरी बात, आपकी आंखें कहाँ रहती हैं। हम आंखें खोलकर योग करते हैं, तो आंखों को आप किसी पॉइंट पर टिकाते हो, आप देखते हुए उस पॉइंट को मत देखो। आप अभी करो, अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है, किसी के ऊपर आईज को टिका रहे हैं, अपने स्क्रीन पर ही टिका दो, पर मैं कोई नाम नहीं देख रही किसी का, बस आंखें टिकी हुई हैं और मेरा फोकस है अपने ऊपर। मैं सितारा हूं, मेरे आसपास जो कमरा है सब कुछ मैं उसकी अवेयरनेस में हूं, पर मैं उसको देख नहीं रही। ये मेरी पोजीशन हो, पीठ सीधी है, आपकी बॉडी को आपने उस पोजीशन में रखा है जो आपको कंफर्टेबल लग रही है। ठीक है, और आप अपने ब्रेथ को भी देख रहे हैं। जब हम योग शुरू करें इस पोजीशन को बने, और नहीं लग रहा योग तो सांस अंदर लिया, काउंट 4, सांस बाहर छोड़ा, काउंट 4। ठीक है, जब हम ये कर लेते हैं, ठीक है, ओके, कम बैक टू लीव दैट पोजीशन, नाउ कम बैक टू जस्ट लिसनिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, आंखें जब एक ऑब्जेक्ट को देख रही हैं,
पास के ऑब्जेक्ट को देख रही हैं तो एक टाइप के मसल्स आइज के यूज हो रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रही हैं तो एक और टाइप के आइज के मसल यूज हो रहे हैं। तो अगर हम कभी पास को देखेंगे कभी दूर को देखेंगे, दोनों मसल्स यूज होंगे और हमारी आंखों में होगी दर्द और हम कहेंगे सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि कभी ये देखा कभी वो देखा, कमरे में कौन आया कौन गया क्या हो रहा है, और कभी बाहर देख लिया कभी अंदर देख लिया। ये वाले काम हमको नहीं करने। आप जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो उसमें आप दूर वाले को देख रहे हो या पास वाले को देख रहे हो, जिसको भी देख रहे हो आपके सिर्फ एक टाइप के मसल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, इन 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ये आपको मदद करेगा योग में। ठीक है, ये सिटिंग योग जो हम करते हैं उसके लिए ये सारी बातें। और अपने शरीर को हमें स्थिर रखना है, ये हठ योग नहीं है। हठ योग में हम जिद से, हठ मना ऑब्स्टिनेसी ना, हम जिद से अपने आप को बिठा लेते हैं ना, तो जिद से बिठाएंगे तो वहां पे प्रेम कहां से अनुभव होगा, नहीं होगा। पर बाबा ने कभी नहीं बोला शरीर को स्थिर रखो, पर हम क्यों कहते हैं स्थिर हो जाओ। आप ब्रह्मा बाबा का पोज देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कहीं होगा मेरे पिक्चर। नो, धीरेन भाई आपके पास है, ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं हाफ लोटस, जो योग में बैठे हैं बाबा। बाबा का हाफ लोटस पोज होता है और बाबा एकदम स्थिर। आप कभी गए होगे, अगर ओआरसी गए हो आप या दीदियों के पास जो भी सेंटर में गए हैं, सामने जो दीदियां बैठी होती हैं हिलती डुलती नहीं है, एक पोजीशन में बैठे हिलते डुलते नहीं। मेरा शरीर क्या रिफ्लेक्ट करता है, मेरे मन की स्थिति, और मेरे मन की स्थिति शरीर को रिफ्लेक्ट करती है, दोनों चीजें। तो अगर मेरा शरीर बार बार हिल रहा है डुल रहा है मतलब मन हिल रहा है डुल रहा है। आप मन को हम सारा काम मन पर ही करते रहते हैं, है ना, शरीर पर हम फोकस ही नहीं करते। पर अगर आप दोनों पर के ऊपर अटेंशन दो, मन मेरे काबू में नहीं आ रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, शरीर को स्थिर कर लेना है, उससे उसका इफेक्ट मन पर होगा तो मेरा मन भी स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना, निरंतर योग बना नहीं रहता, ये हम सबके अनुभव कहते हैं रहते हैं। ये आप इस चीज के ऊपर नोटिस करो, कंफर्टेबल होकर बैठो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, पर जो बातें कही उनके ऊपर ध्यान दो। अगर बाबा कहते आप अपने शरीर को स्थिर करो तो सब हठ योगी बन जाते, पर बाबा ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारे सामने दादी दीदियां जो भी सामने हैं, उनको जब हम देखते हैं हम उनको ऑब्जर्व करके उनकी तरह बनते हैं, है ना, उनकी बातों को समझते हैं, तो हम नोटिस करेंगे वो हिलते नहीं है। राइट, राइट, शेयर स्क्रीन कर सकते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। तो हम जब बड़ों को देखते हैं तो हम उनकी तरह फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, कोई कभी सिर हिला रहा है कभी उधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, नेवर, मैंने नहीं देखा कभी ऐसा। जो स्टेज पर बैठे होते हैं एकदम स्थिरता में, है ना। तो हम क्योंकि मन को संभालना इज अ बिगर चैलेंज देन शरीर को संभालना, वो फिजिकल चीज है, हम उसको जबरदस्ती करके भी थोड़ा सा कर लेते हैं, पर एक बारी मैंने अपने शरीर को स्थिर ठान लिया कि अब नहीं हिलना, आप देखना उसका इम्पैक्ट। और इस सारे पॉइंट्स को यूज करके कल अपने अनुभव को जरूर सुनाना। हम कर्म योगी हैं, हम कर्म में बाबा को याद करते हैं, बाबा ने आज भी बोला तुम कर्म योगी हो, पर कर्म तो करना है, कर्म करते हुए उसको याद करना है, वो एक और बात है। पर बैठक योग से हमारे को शक्ति मिलती है, हमारी स्थिति बनती है ना। अमृत वेले का पॉइंट पढ़ा, किस किस ने पढ़ा, जो आपको ग्रुप में भेज दिया नीरू बहन,
क्या बोला? मन को पहले सुबह उठते कौन सा संकल्प देना है, वही आपके वो सारा दिन चलेगा। उठते ही क्या बोलना है, ये सारी बातों पे हमको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे लगता है हम इन चीजों पे कम ध्यान देते हैं, अपने मन को ही स्थिर करने की कोशिश करते हैं, और कोई बात हो गई हम उसके ऊपर अटेंशन इतना देते हैं कि फिर हम ना शरीर को स्थिर कर पाते हैं ना मन को स्थिर कर पाते हैं। और अगर आप एक पूरा घंटा देखो बाबा कैसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे स्थिर हो जाते थे, ठीक है। धीरेन भाई ने इमेज को शेयर किया, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना, ओके। तो बाबा ने बोला किस बात की संभाल रखने को बोला? कर्म करते अन्न दोष, अनाज का बहुत ध्यान रखना है, हम क्या खाते हैं। तो अन्न कैसा होना चाहिए, बताओ। सात्विक हो, बाबा की याद में बना हो, बाबा को उसका भोग लगाया हो। फिर खाने से पहले ये तो सब कर लिया, फिर बा, अब मेरा नहीं, बाबा को खाने से बुलाकर पहले फिर खाना है। बाबा को हम इसके ऊपर जितना अटेंशन देंगे, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ दिया, कभी नहीं। उसका सुख मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं लाचारी हालत में हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, ये मना नहीं करते हैं, पर अपना घर में जब आप रह रहे हो एफर्ट कर लो ना। और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है अब हम तो ये नहीं खाते, अब हम वो नहीं खाते, नो, क्वाइटली करते रहो। किसके हाथ का खा रहे हैं, क्यों बाबा बोलता है वो कैसी वाइब्रेशन से कर रहा है ना। कोई हमारे को प्यार से खाना खिलाता है, गुस्से में थाली आपके सामने रखता है, आपको खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तभी माँ के हाथ का खाना कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। आप देखो आर्ट ऑफ लिविंग में भी कहते हैं जब तक ये कोर्स कर रहे हो माँ के हाथ का खाना खाना, सर्वेंट के हाथ का भी नहीं खाना, घर का खाना। किस लिए? कि माँ गुस्सा भी करेगी, उसके अंदर तो प्रेम ही समाया है ना, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी बातें हैं। हम अपने अपने आप को इनमें इनके ऊपर अटेंशन दें, है ना। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन, जैसा तन वैसा मन, वैसा अन्न खाने का मन करता है, वृत्ति वैसी बनती है। और आप करके देखो, आप देखो आपके घर वाले कैसे धीरे धीरे कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप घर में खाना बना रहे हैं, उनको चाहिए कि हमें प्याज लहसुन वाला चाहिए, आप बोले बिना उस प्याज लहसुन को रिमूव कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बनाओ ना बाबा की याद में, बोलो बाबा टेस्टी बना दो, बनाएगा, वो बनाएगा, वो आपको उसके पार लगाएगा। और ज्यादा कोई बोल रहा है तो ठीक है, कोई नहीं सुनता, तो अपने लिए निकाल कर डाल दो, पर बाबा की याद करते हुए करो, वो कब छोड़ देंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं जो ट्राई टेस्टेड। हाँ जी धीरेन भाई, धीरेन भाई, हाँ जी। ओम शांति, ओम शांति। आपकी आवाज को ठीक कीजिए प्लीज, धीरेन सही करिए। हाँ, अभी ठीक है। हाँ जी ठीक है धीरेन भाई।
हाँ जी। हम्म। 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 ऐसे बोलते हैं। हम्म। फिर बाबा ने बोला ना, कर्म करते याद में रहो तो वे कर्म विनाश होंगे। हमारे को कर्म करते हुए हमें याद रखना है बाबा को। तो ये कौन कौन करने का प्रयास करते हैं? हम कब कब बाबा को अपने कर्म में बुला लेते हैं? करते हैं। जी दीदी। अच्छा, तो आपने अपने कैसे किया हुआ है? सारा टाइम हम करते हैं, सारा टाइम तो नहीं होता। अपना एक्सपीरियंस बताओ, कौन से कर्म में कर लेते हो, कैसे करते हो, कैसे अचीव करते हो, बताओ। दीदी मैं छोटी छोटी चीज में भी बुला लेती हूँ, जैसे इफ आई हैव टू कैरी समथिंग अपस्टेयर, हम्म। मेरी हाथ से ना गिरे, तब मैं बाबा के साथ स्टेयर्स पे चढ़ के जाती हूँ। आप करते हो ना? बाहर जाते हुए जैसे कई लोगों ने करा हुआ है, आरती बहन कहती है वो जब घर से बाहर निकलते वक्त, ऑफिस पहुंचकर, खाना के टाइम पर, जो बेसिक्स, पानी पीने के टाइम पर। तो जितने कर्मों में आपने ऑलरेडी कर लिया है, वेरी गुड। जिनमें नहीं करा, अब ऐड कर लो, एक ऐड कर लो हर हफ्ते। और एक और बात याद रखनी है, जब वो कर्म अच्छा हो जाता है, मस्ट थैंक बाबा। क्योंकि चाहे वो कर्म छोटा है, मैं सिर्फ दूध उबाल रही हूँ, मैंने दूध उबाला, गैस को बंद किया, वो एक्यूरेटली हो गया, थैंक यू। अगर आपने बुलाया तो, अगर गिर जाता तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। मैं खाना बना रही हूँ, मेरी सब्जी जली नहीं, अच्छी नॉर्मल एक्यूरेट बन गई, थैंक यू बाबा। ये आदत जाए कि नेचुरल बन जाए आपको, ये अनुभव होगा, वो थैंक यू करते हुए भी आपको बहुत सुख मिलेगा। आप ठीक ठाक ऑफिस पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंचे ना? सपोज रास्ते में कोई ऊपर नीचे बात भी हो गई, ठीक पहुंच गए, थैंक यू बाबा। ठीक है ना? एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब भट्टी के लिए गए ना, रिट्रीट के लिए, तो भट्टी खत्म हो गई जिस दिन मैंने बाहर निकलना था, रात को खत्म हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को वॉशरूम जल्दी से जाना था। मैं जाते जाते मेरा नोज लगा वॉल पे और ब्लीडिंग हो गई, है ना? मैं ये भी कह सकती हूँ बाबा ये क्या, है ना? पर मेरे मन में यही संकल्प आया कि बहुत बड़ा होना था, बाबा ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं भट्टी में आई हूँ ना बाबा के घर में, बच गई। तो जब हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं ना, हम खुद सुखी हो जाते हैं। उसके लिए इरिटेट होना, ये सोचना यहाँ आकर भी ऐसे होता है कोई, ये क्या बात बनी, बाबा घर में आपके आए, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? तो ये सारी बातें हमारे, हम जब ध्यान में रखते हैं, कोई भी बात जब हम श्रीमत पर चलकर करते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। है ना सबका अनुभव? ना? जी जी दीदी, बिल्कुल है। ये दो तीन क्वेश्चन दीदी आपसे। दीदी एक सेकंड। अब बताइए। दीदी स्कूल में ना मैं बच्चों को योग में बिठाती हूँ ना, एक एक बच्चा बहुत गड़बड़ करती है, मतलब वो चिल्लाती है, शांत पे नहीं बैठती है। हम्म। उसको कैसे मनाना है? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। कितनी एज है? वो 8 एज का, 8 और 9 एज का है। अच्छा, उनके लिए ना थोड़ा उसको आप ज्ञान सुनाते हो उन्हें। हाँ, योग में बिठाती हूँ दीदी, पहला पहला ये 5 मिनट योग में बिठाती हूँ, और फिर बाबा क्या? बोले तो उसको याद समझ हम्म। नहीं, इसलिए। आप उनको ना इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप बना दो। मैं आपको क्या बताती हूँ, जब मेरी क्लास में ऐसे छोटे बच्चे थे ना,
तो मैं उनको ये बोलती थी हम परमात्मा को मिलने चलेंगे, सब अपने अपने एरोप्लेन रेडी करो, सब आपका एरोप्लेन कौन से कलर का, आपका कौन से कलर का है ना, आपने एरोप्लेन रेडी कर लिए और वो आपका एरोप्लेन रेडी हो गया, अब मैं आत्मा उसमें बैठकर जा रही हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग, और उनको थोड़ा लालच दो, जो जो एकदम एक्यूरेट बैठेगा उसको मैं एक इनाम दूंगी। इनाम आपको फिजिकल नहीं देना है, आप उसको अच्छा टाइटल देना, जो बिल्कुल स्थिर बैठा है, अच्छी टाइटल। ये सबसे जैसे पावरफुल बच्चा है, ये बहुत, कोई भी जो बच्चों के हिसाब से, आपकी क्लास में जो बच्चे उनके हिसाब से अपने टाइटल दे दो। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं यूज करती थी जब मैं स्कूल में जाती थी। अच्छा दीदी, ट्राई ओके दीदी, थैंक यू ट्राई दीदी। करिए और फिर एक्सपीरियंस भी शेयर करना, है ना। ओके दीदी, थैंक यू। तो फिर बाबा ने बोला मेरे 3 कर्तव्य अभी चल रहे हैं। कौन से 3 कर्तव्य चल रहे हैं अभी बाबा? क्रिएशन, पालना एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, और किसके द्वारा हो रहे हैं 3? ब्रह्मा क्रिएशन, क्योंकि वो ब्राह्मण क्रिएट कर रहे हैं, हम्म, और विष्णु पालना, हम्म, और शंकर विनाश, है ना। जो महेश को विनाश राइट। तो इन तीनों की बाबा जब आते हैं, इन तीनों की क्रिएशन करते हैं और इनके द्वारा अपना कार्य करते हैं। बाबा अपना कर्तव्य इन तीनों देवताओं के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मा कौन है, कहाँ आते हैं, कहाँ है? साकार दुनिया में। शंकर कहाँ है? सूक्ष्म में। और विष्णु कहाँ है? सतयुग में। सतयुग में। एम्बलम जो उनका बनता है, कोट ऑफ आर्म्स जो है उनका, वो विष्णु का स्वरूप है सतयुग में। 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का राज दिखाते हैं। तो बाबा इनकी क्रिएशन करके इनके द्वारा कार्य कराते हैं। और इस पे एक और बात आप सोचो, ब्रह्मा क्रिएट करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं? हमें तो बाबा ने अडॉप्ट कर लिया, हम भी मास्टर ब्रह्मा। और क्या करते हैं? पालना करते हैं। मास्टर ब्रह्मा अन्य आत्माओं को अपनी स्थिति से, अपने बोल से बच्चों को क्रिएट करते हैं। फिर मैं मास्टर विष्णु का, जब मैं उनकी पालना करती हूँ और अपने अंदर मैं श्रेष्ठ संकल्पों को जो रचती हूँ, तब भी मैं मास्टर ब्रह्मा। और उन संकल्पों की पालना करती हूँ तो मैं विष्णु। और जब मैं ये दोनों कर्म करती हूँ तो मैं शंकर के समान नेगेटिविटी को अपने अंदर से विनाश कर देती हूँ, उसको छोड़। वो जब पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी क्रिएट हो गई तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिसकी आप पालना कर रहे हो, किसी आत्मा की भी पालना कर रहे हो, उसके अंदर भी यही होना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम भी मास्टर ब्रह्मा मास्टर विष्णु मास्टर शंकर, ये हमें याद रखना है। हम, हमारा सनशोज फादर बोला आज बाबा ने, हमारा भी ये कर्तव्य है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, पर शिव बोलना चाहिए, और शिव बाबा बोलते हैं, हम रुद्र बाबा नहीं बोलते। क्यों? शिव ही रुद्र है, रुद्र ही शिव है, पर हम शिव बाबा रुद्र बोलते हैं। क्रोध का रुद्र को प्रतीक कभी है, बाबा नहीं बोलते। क्योंकि रुद्र क्रोध का प्रतीक है। रुद्र लाल रंग को बोलते हैं, है ना। रुद्र विनाश का प्रतीक है, और शिव बाबा क्या है? कल्याणकारी। बिल्कुल। और शिव का और मीनिंग क्या है? बिंदु। सदाशिव, बिंदु। सर्वोच्च, बिंदु, निराकार, अनलिमिटेड, ये मीनिंग है उसका। सदा, सदा कल्याणकारी, इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, अमर कथा क्या है? दीदी अमर कथा तो बाबा ही सुनाते हैं ना, शिव बाबा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेज भी है, नॉलेजफुल है। ये जो हम दीदी मुरली पढ़ते हैं, ये भी एक अमर कथा ही है। सारा ज्ञान अमर कथा है। और अमर क्यों बोला?
अमर क्यों बोला? हम आत्मा रूपी पार्वतियों को शिव बाबा ने कथा सुनाई। तो अमर क्यों बोला? ठीक है, अविनाशी है। हाँ दीदी ये जी। कथा अविनाशी, दीदी कथा भी अविनाशी है ना, और कभी खत्म नहीं हमें होती। हमारे अमरत्व का एहसास दिलाती है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ। ये सारी बातों का हमें एहसास दिलाता है ये ज्ञान, इसलिए ये अमर कथा है। सतयुग में भी शरीर छोड़ते हैं, अभी भी शरीर छोड़ते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं अमर है। क्यों? क्योंकि सतयुग में ऐसे इच्छा मृत्यु है, अकाल मृत्यु नहीं होती। देयर इज नो फियर इच्छा ऑफ से जाते हैं। डेथ का कोई फियर नहीं है, इसलिए। तो दो पिताओं का ज्ञान सबको सुनाना है। क्यों? क्यों बताना चाहिए उन्हें दो पिता हैं तुम्हारे? परमात्मा का रूहानी बाप है और एक लौकिक ज्ञान बाप है। सुनेगा, समझेगा कि ये सच में बाबा ने दिया है। हाँ, तो जब दो पिताओं का ज्ञान मिलता है, हमें रियलाइज क्या होता है? बहुत सी चीजें, जो मेरा लौकिक पिता है उसकी लिमिटेशंस है, ये हमको पता है। और मेरा लौकिक पिता क्या करता है? पारलौकिक को याद करता है ना जब मुश्किल आती है। वो भी मेरे उसी को पर याद मुश्किल आती है तो भी मेरा लौकिक पिता उसी को याद करता है। करता और आज मुझे क्या पता चला? वो मेरा है, मैं उससे पावरफुल बात हो गई ना, तो उनको उससे फिर सुख मिलता है। ठीक है ना? देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो धरती उथल पाथल खाती है। क्यों? वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। नहीं, तो फिर अर्थक्वेक ये सारी चीजें क्यों होती हैं? प्रकृति पे विकारों का असर पड़ता है। विकारों का असर पड़ता है। हमारी हर सोच जो है नेचर के एक एक एलिमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो जैसी प्रकृति की स्थिति, मतलब मनुष्य आत्माओं की वो स्थिति है। तो ये हम देख सकते हैं आज के डेट में क्या स्थिति है प्रकृति की। इट जस्ट शोज ह्यूमन माइंड कैसा हो गया है। इट्स द सम टोटल of the entire energy of all the souls, entire thinking process of all the souls. बाबा ने बोला तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो। कैसे? हम द्रौपदियां कैसे हैं? द्रौपदी का क्या हाल हुआ था? सीता का क्या हाल हुआ था? जो स्टोरीज में बताते हैं। हम सब आत्माएं परमात्मा मिलन के लिए तरस रहे हैं। एक तरस रहे हैं। दूसरा कि सभी, हर आत्मा जो है किसी न किसी तरह के वार पे है। उसको किसी न किसी तरह का माया का वार आ रहा है ना, क्योंकि उसको किसी न किसी तरह का वार आ रहा है। द्रौपदी क्या थी? परेशान थी ना, कि देखो बड़े से बड़े लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। उसने सबको पुकारा, पतियों को पुकारा, धर्म पिता जो वहां थे उनको पुकारा, धृतराष्ट्र को पुकारा, राजा, कोई उसकी मदद नहीं करने आया। तो मैं द्रौपदी क्यों? क्योंकि मुझे अब पता चला कि मेरी मदद करने वाला वो एक ही है। उसने बोला ना तुमने आने में देर की, तो कृष्ण ने बोला तुमने बुलाने में देर की। तो हमें ये क्या याद दिलाता है? हमें उसे बुलाने में देर नहीं करनी। और सीता कहाँ चली गई थी? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका। एक्चुअली तो अशोक वाटिका वो रावण की जेल में चली गई। हम रावण की जेल में है ना, हम सब है ना रावण की जेल में। जब माया के वार के अटैक के अंडर आ गए, माना हम माया की जेल में, इसलिए हम सब सीता हैं। पर फिर बाबा ने बोला सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल क्यों बोला बाबा ने? हाफ डेट कब्र पतित दाखिल, बन गए, पतित बन गए हैं पतित इसलिए। बन गए। मरे के बुद्धि, समान है ना। मेरे जी। बुद्धि
रही। रावण के वश में है मन बुद्धि। आप देखो आजकल के यूथ को भी क्या कहते हैं, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। आप अपने यूथ के टाइम को देख लो, कहते थे आप ऐसा, राइट? क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर सारे वार हो चुके हैं, कमजोर हो गई है। कमजोर आदमी क्या होता है, कहते हैं ना, ही इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। तो ऐसे टाइम पर बाबा कहते हैं मैं आता हूं, जब जब धर्म की अति ग्लानि हो। बाबा ने बोला ना अपना बचाव करना है। बचाव करने के लिए 4 पिलर्स क्या बताए बाबा ने हमें। 4 पिलर्स का हमने क्लास भी करी हुई है। तो कौन से 4 पिलर्स हैं? अन्न दो, ज्ञान योग धारणा सेवा दीदी। नहीं नहीं, पिलर, ब्रह्मचर्य, संग। ब्रह्मचर्य, 4 पिलर्स, 4 पिलर्स। संग का पिलर है, मैं संग किसका करती हूँ, मेरे संकल्पों में किसका संग है। हम जीवन में रहते हैं, अज्ञानी आत्माओं के साथ रहते हैं, इट्स ओके। पर मेरे संकल्प जो हैं, मैं अपने संकल्पों द्वारा किस बातों का संग करती हूँ। अन्न, अन्न का तो आज बाबा ने बहुत बोला। और कौन से पिलर बताए बाबा ने? दिव्य गुणों का धारण करना। दिव्य गुण धारणा। तो मैं कौन से गुण या अवगुण को यूज करके कर्म में आती हूँ। और चौथा क्या है? पवित्रता। पवित्रता शरीर की भी और मन की भी। तो ये 4 पिलर्स जब मेरे परफेक्ट होंगे, एक भी पिलर हिला तो डामाडोल, राइट? गुरु तो बहुत हुए, फिर दुर्गति क्यों हो गई? क्यों दुर्गति हो गई? भारत में बड़े गुरु हैं, पति को भी गुरु बोलते हैं। पति गुरु होता है, पति को भी गुरु की जरूरत पड़ती है, राइट? तो गुरु जो निकलते हैं, इवन धर्म पिता जो निकलते हैं, वो कौन है? श्रेष्ठ आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। सदगति करने वाला, हमारी सदगति करने वाला एक ही है, और वो गुरु लोग भी उस एक उसी को, को, हाँ, no one says I am भगवान, they no one- all say हम बनाते son of God. और हम आज से तो पहले भी किया होगा, ये पक्का कर लें, किसी मनुष्य को नहीं बोलना कि तुम हमारे लिए भगवान। Nobody is बाबा, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि उन्हीं को भगवान बना डाला। फिर बाबा ने ये भी बोला ना आज कि बुद्ध क्राइस्ट वो ये अभी धरती पर है, अपनी डिप्लीटेड स्टेज में, ठीक है? ये फिर और क्या बोला बाबा ने? दीदी ये भी बोला ना, देवताओं को शंख चक्र की जरूरत नहीं है, जो सब उनको सदर्शन चक्र से फैलाने को मारा, ये किया। देवता तो अहिंसा परमो धर्म है। ये हमने शुरू में पॉइंट ले लिया था शायद आपने तब ज्वाइन नहीं किया था, हाँ? ठीक है। बाकी बाबा ने कहा तुम रूहानी क्षत्रिय हो। हाँ, ये बताओ रूहानी क्षत्रिय कैसे है? उसको विकारों को के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं, और जब हम जीत प्राप्त कर लेंगे तब हम सत्युगी बन जाएंगे। रूहानी, तब हम रूहें सत्युगी आत्माएं बन जाएंगे। अपने आप को इस स्वमान में रखना, आज मैं सत्युगी आत्मा हूं, तो मेरे को कैसा होना चाहिए। हेलो, can you call me in 5 minutes, 10 minutes? Can I call you? Oh, okay. चलिए, तो सारे पॉइंट्स हो ही गए हैं, और बाबा ने बोला कायर
धीरेन भाई, आई नीड टू वाइंड अप. Right, this was a very important call. That's why I have to take it. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें. जो जो पॉइंट्स आज हमने सुने बैठक योग के, हम उन सबको यूज करेंगे. शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा देंगे. पीठ को सीधा रखेंगे. अपनी दृष्टि को फोकस कर लेंगे और मन से कह दें अब इधर उधर नहीं देखना और शरीर को नहीं हिलाना डुलाना. टेक योर टाइम टू सेटल योरसेल्फ. और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लाएं. मैं ज्योति बिंदु. अपनी सांसों पर फोकस करें और यदि एकाग्र नहीं हो रहे तो अंदर बाहर सांस लेते हुए 4 की काउंट तक अंदर सांस लेंगे, काउंट 4, रिलीज करेंगे, काउंट 4. इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं. इस शरीर में ब्रेन के सेंटर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं. अपने आप को देखें शरीर से बिल्कुल अलग हूं. इस शरीर के भव्य भाल पर विराजमान. इस शरीर की मालिक हूं. मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं. इस शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियों को मैं चलाती हूं. इन आंखों द्वारा क्या देखना है, इन कानों द्वारा क्या सुनना है, इस मुख द्वारा क्या भूलना है, इन हाथों को कैसे यूज करना है, इन पाँव को कैसे चलाना है. हर कार्य का डिसीजन, हर कार्य का डायरेक्शन मैं आत्मा देती हूँ. मन, बुद्धि, संस्कारों का मैं पुंज हूँ.
मेरा मन और बुद्धि मेरे कहे अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसी पावरफुल मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखें, बहुत पावरफुल गोल्डन व्हाइट लाइट मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम के सागर से मैं निरंतर कनेक्टेड हूं। उसकी किरणें मुझ पर निरंतर एक फाउंटेन जैसे और मुझसे चारों ओर फैल रही। फील करें, मेरे स्थान पर ये किरणें फैलकर सभी को सुख दे रही है, आनंद दे रही है। मेरा पूरा घर इन प्रेम की किरणों से सुसज्जित है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।